Hello students. So let's start third chapter, human reproduction. All of you remember हमने पिछले दो क्लास में क्या पढ़ा? In the first class we had discussed about the male reproductive system, previous female reproductive system. Now next comes to the gametogenesis. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं बहुत सारे एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है विच सपोर्ट्स वेरियस फंक्शंस, ओके, लाइक गैमेटोजेनेसिस, लाइक menstrual cycle, your fertilization, your child care, birth, okay, these are the functions which are supported by the female reproductive system. First function is gametogenesis. So today we will deal with the gametogenesis. What do you understand by the term gametogenesis? मैंने बहुत फर्स्ट क्लास से ही आपको बताया है. Genesis मतलब होता है formation. Okay, क्या का formation हो रहा है? Gametes का formation हो रहा है. What are those gametes? Male gametes और female gametes. यहाँ पे जो मेल गैमेट्स है उसे हम स्पर्म बोलते हैं और जो फीमेल गैमेट है दैट इज नोन एज ओवम. अंडरस्टूड? मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. ये हुआ डेफिनेशन. सो द प्रोसेस ऑफ formation of male gamete sperm and the female gamete ovum in testes, means formation of the sperm in testes and formation of the ovum in ovary is known as gametogenesis. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? दिस gametogenesis involves the formation of haploid sex cells और gamete called sperms और ओवम. ये दो गैमेट्स जो रहते हैं, जो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, सो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स और गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स एंड ओवम फ्रॉम डाइप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स गैमेटोगोनिया. ठीक है, गैमेटोगोनिया आपका डाइप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स है जो कि आपके टेस्टिस और ओवरी में लोकेटेड रहता है. ठीक है, वहां से जो स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे. ये डेफिनेशन जो मैंने बताई आप आगे समझोगे कि कैसे गैमेटोगोनिया से तुम्हारा गोनाड्स. गैमेटोगोनिया क्या होता है? गैमेटोगोनिया प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जिसे कि हम गोनाड्स बोलते हैं, मींस टेस्टिस और ओवरी में. टेस्टिस में जो प्रेजेंट है उसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ओवरी में जो प्रेजेंट है उसे ओगोनिया बोलते हैं. सो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स, ओके, from the diploid primary germ cells gametogonia which are present in the reproductive gonads. Okay, so this gametogenesis two types के हैं, spermatogenesis और oogenesis. अब देखो वर्ड ही बता रहा है spermatogenesis. जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. किसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे? यहाँ पे हम स्पर्म की फॉर्मेशन की बात करेंगे. ठीक है, oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम. तो फर्स्ट वन बाय वन देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है और oogenesis क्या होती है. सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की. तो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन टेस्टिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म है, कहाँ इनका होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन टेस्टिस. ठीक है, इन टेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, यहाँ पे इमैच्योर जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस्ड बाय इमैच्योर जर्म सेल्स. ठीक है, दिस इमैच्योर जर्म सेल्स इज नथिंग बट दिस इज स्पर्मेटोगोनिया. ओके, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया विच इज प्रेजेंट एट टेस्टिस. ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है इन टेस्टिस इमैच्योर जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस द स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस विच बिगिंस एट प्यूबर्टी. ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है. स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट रहेगा? टेस्टिस में तो है. टेस्टिस में कहाँ प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनिया इज प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में हमारा स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहता है which multiply by mitotic division and they increase in number. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहती है. ठीक है, दे मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन से वक्त नंबर वहां पे इंक्रीज करती है. ईच स्पर्मेटोगोनिया, अगर हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस स्पर्मेटोगोनिया. एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया की बात करेंगे तो उसे हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे. ठीक है, तो ईच स्पर्मेटोगोनियम कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स दैट इज डाइप्लॉइड. Some of the spermatogonia called
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड दे अंडरगो मियोसिस। अब देखो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होता है आपका प्रेजेंट, टेस्टिस में होता है, मींस इनसाइड द सेमेन पेरिस्टिब्यूल। दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन इंक्रीज इन द नंबर। उतने सारे स्पर्मेटोगोनिया में हम कुछ स्पर्मेटोगोनिया को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो ये देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्योंकि इसमें जो भी आपका उतने सारे स्पर्मेटोगोनिया में से सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विच अंडरगो द मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। तो इतने ये आपके स्पर्मेटोगोनिया थे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन हुआ। इस पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे हैं। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल अंडरगो द meiotic division or the reduction division resulting in the formation of two equal haploid germ cells, two equal haploid cells। एक स्पर्मेटोसाइट से आपके दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी समझ में आ गया, प्राइमरी से दो मियोटिक डिवीजन से दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बने जिसे कि हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। एंड फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म विच इज नोन एज योर स्पर्मेटिड्स। यहाँ आपका यहाँ से ये फॉर्मेशन होने में दिस इज योर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, यहाँ पे आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन से स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड है, मींस क्रोमोसोम्स कितने होंगे ईच के पास, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। फ्रॉम द 46 क्रोमोसोम्स नाउ ईच आर हैविंग 23 क्रोमोसोम्स। फ्रॉम द स्पर्मेटिड स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। So the process of formation of spermatids from the secondary spermatocyte is known as spermiogenesis, ठीक है। स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन को, स्पर्मेटिड्स कैसे बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के मियोटिक डिवीजन से। तो द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोले। ये पहला माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट किया, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाया जिसे कि हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन अंदर को सेकेंड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। Spermatids are now get transferred to the spermatozoa। देखो ये एक स्पर्मेटिड्स, एक स्पर्मेटोजोआ, एक स्पर्मेटिड्स, एक स्पर्मेटोजोआ। तो ये सब आपके क्या है, ये जो आपको 4 दिख रहे हैं स्पर्मेटोजोआ हैं, ठीक है। क्या है, स्पर्मेटोजोआ है। तो the spermatids are transferred into spermatozoa means sperm by the process called spermiogenesis। spermiogenesis के थ्रू स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। अब ये देखो ये आपका स्पर्म बन गया और ये जो स्पर्म का हेड दिख रहा है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल में। याद होगा जब मैंने आपको इन्फेस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम बताया था उसमें सर्टोली सेल्स बताए थे, लेडिक सेल्स बताए थे। तो ये स्पर्म का जो हेड रहता है दे गेट एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमेन पेरिस्टिब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। सो बच्चों देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। सॉरी उसमें मैंने बताया था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, लेकिन नहीं, स्पर्मेटिड्स का अगर आपका स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से फॉर्म हो रहा है तो उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ऐसे समझना, जेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। स्पर्म कैसे बना, स्पर्म बना स्पर्मेटिड से, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म आफ्टर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज आल्सो नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमेन पेरिस्टिब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो ये सब की डेफिनेशंस याद रखना बच्चों। स्पर्मियोजेनेसिस पूछा मींस स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, स्पर्मिएशन पूछा तो
So the release of the sperm from the semi-inferior tubules is known as spermiation. आपको क्रोमोसोमल नंबर भी समझ में आ गया. जब स्पर्मेटोगोनिया की बात किए थे तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था. मीन्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं. मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स में आपकी 23 क्रोमोसोम्स आए. फिर आपको एक एक स्पर्मेटोजोआ मिला. ठीक है. अब हम सिंगुलर फॉर्म है इसलिए स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं. इट इज नथिंग बट दिस स्पर्म. अब हम बात करते हैं कि स्पर्म का हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है. ठीक है. 3 मेन हार्मोन्स होते हैं. योर GnRH, दैट इज नथिंग बट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स. तो एक बार हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे जाएंगे. ठीक है. समझ में आया स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन. अब उसके बाद बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की. ठीक है. हार्मोनल कंट्रोल तो इसमें 3 मेजर हार्मोन्स का रोल है. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ. आपके नोट्स में मैंने हर चीज डिटेल्स में लिखा है. GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. FSH मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है. अब देखते हैं एक एक करके क्या है ये सब. Spermatogenesis initiated due to increase in secretion of GnRH. ठीक है. जब आपका हाइपोथैलेमस से इसका सिक्रेशन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का. तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट कब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. Increase in GnRH act and anterior pituitary and they stimulate the 2 gonadotropins that is LH and FSH. ठीक है. इनका इंक्रीज होगा तो ये 2 गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट करेंगे. एक को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जो LH होता है वो एक्ट करता है आपके लेडिक सेल्स में और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स. लेडिक सेल्स याद है मैंने बताया था आपको उसके डायग्राम में सेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के. दिस LH, दिस लुटिनाइजिंग हार्मोन्स stimulates the secretion of androgens. ठीक है. It stimulates the secretion of androgens. Okay. Because it acts on the Leydig cells. ये Leydig cells पे एक्ट करते हैं. उसके बाद आप बात करते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की. दिस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्ट्स ऑन Sertoli cells and stimulates the secretion of various factors which helps in spermiogenesis. So it stimulates the secretion of some factors which help in स्पर्मियोजेनेसिस. क्या था स्पर्मियोजेनेसिस? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ. ठीक है. और ये FSH एक्ट करता है आपके सर्टोली सेल्स में. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अब हम बात करते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, जो स्पर्म बना वो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म विच कंसिस्ट, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ अ हेड. दिस इज द हेड पार्ट, द नेक, द मिडिल पीस एंड द टेल. ठीक है. ये सिंपलेस्ट डायग्राम है, आपकी NCERT में भी दी हुई है. स्पर्म हेड जो होता है इट कंटेन्स एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. देखो बहुत सारे एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. तो जो स्पर्म का हेड होता है दे कंटेन्स वेरियस एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस which is covered by a cap like structure known as acrosome. तो देखो ये आपका हेड है. It head contains various nucleus, various elongated nucleus and this head is covered by a cap like structure. ये cap like structure दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं acrosome. Acrosome एक पूरे एंजाइम से फिल्ड होता है. ठीक है. एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम. दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद एंजाइम्स. ओके. दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. ये एक्रोसोम का रोल ओवम के फर्टिलाइजेशन के टाइम पढ़ेंगे. जो मिडिल पीस होती है, देखो आप मिडिल पीस देख लो, यहाँ पे न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. ओके. विच प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी. यहाँ पे देखो कितने सारे मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल की मूवमेंट में और स्पर्म की मोटिलिटी में. अंडरस्टूड. ह्यूमन मेल्स जो होते हैं इजैक्यूलेट करते हैं अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग क्वेटस.
ठीक है, बट आउट ऑफ 200 300 60% स्पर्म्स की नॉर्मल साइज और स्ट्रक्चर होनी चाहिए और 40% स्पर्म्स जो होते हैं दे मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी. ठीक है. Now, one more thing, the sperms which are released from the seminiferous tubule, they are transported by the accessory duct. मैंने मेल रिप्रोडक्टिव में बताया था कि स्पर्म्स आपका वासा डेफर्स के होते हुए वो कहाँ चला जाता है, सेमिनल वेसाइकल्स में जाता है, प्रोस्ट्रेट में जाता है. सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्ट्रेट भी फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसे कि हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं. तो जब आपका स्पर्म from the vas deferens it goes to the seminal vesicle and prostrate, it mix up with the secretions of the seminal fluid. ठीक है, वो जो secretion आपका seminal fluid का और sperm का, इसको collectively हम क्या एक term बोलते हैं, semen बोलते हैं. ठीक है, तो secretion of epididymis, vasa deferens, seminal vesicles, prostrate, they all are essential for the maturation and motility of the sperms. ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा along with the sperm is known as the semen. तो ये सारी बात हमने जो कही वो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस में. समझ में आया कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ बना, क्या क्या हार्मोनल कंट्रोल हुए और आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बता दिया. सिमिलर है oogenesis, स्लाइटली डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में. लेकिन अगर आप एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस समझ गए हो तो oogenesis में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो अब हम बात करते हैं oogenesis की. ठीक है, oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ओवम. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis. oogenesis आपकी इनिशिएट कब होती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. स्पर्मेटोजेनेसिस कब इनिशिएट हुआ था आपका, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. बट oogenesis is initiated during the embryonic development when millions of the gamete mother cells are formed within each fetal ovary. हर एक फीटल ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ आपकी गैमेट मदर सेल्स रहती है जिसे कि हम उगोनिया बोलते हैं. ये जो आपको उगोनिया दिख रहा है, ये उगोनिया जो रहते हैं, दिस उगोनिया are present at the fetal ovary. Okay, at the time of the birth से ही ये present रहता है. The gamete mother cells means this oogonia starts divisions and enter into prophase 1. They get starts division and they enter into prophase 1 of meiotic divisions and get temporarily arrested at that stage and form a primary spermatocyte. ठीक है, ये जो आपका oogonia मतलब उतनी सारी oogonia जब आपके fetal ovary में present रहती है, फिर oogonia का डिवीजन स्टार्ट होता है एंड दे एंटर द meiotic डिवीजन का पहला फेज आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने सेल डिवीजन में, प्रोफेज 1. तो दिस सम ऑफ द oogonia get arrested into the prophase 1 of the meiotic division and at that stage they are known as primary oocyte. ठीक है, उस स्टेज पे इसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte. ओके, तो oogonia से कैसे प्राइमरी oocyte बना, this oogonia start divisions, they get start mitotic division and they enter into the meiotic divisions. prophase 1 of the meiotic division में जाती है, वहां जाके वो arrest हो जाती हैं. at that stage they are called primary oocytes and each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa known as primary follicle. primary oocyte बन गया. अब आपका प्राइमरी oocyte जो होता है बहुत सारे लेयर से सराउंडेड होता है. ठीक है, इस टाइप के लेयर से सराउंडेड होगा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, oogonia हुआ, oogonia में कुछ सेल्स जाके अरेस्ट हो जाते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी oocyte. these primary oocytes are surrounded by a granulosa layer known as primary follicle. now large number of these follicles get degenerated during the phase from the birth to puberty. बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फ्रॉम जो स्टेज होती है बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के टाइम, उसमें मेनी ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स दे गेट डीजेनरेट एंड प्यूबर्टी के टाइम ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स एक एक ओवरी में बची होती हैं. ठीक है, तो प्राइमरी oocyte को किसने सराउंड किया, प्राइमरी फॉलिकल ने. बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एट द स्टेज बिटवीन योर प्यूबर्टी एंड द बर्थ many primary follicles gets degenerated and at the time of puberty only 60 to 80,000 primary follicles left in each ovary. now these primary follicles again get surrounded by a layer of granulosa cells. ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स फिर सराउंडेड हो जाती हैं बहुत सारे लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स से और एक लेयर ऑफ थीका से भी. ठीक है,
अब लेयर ऑफ जो फिर से वो सराउंडेड हुई उस लेयर को हम बोलेंगे, अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। और हमने एक वर्ड पढ़ा थीका, ये थीका भी दो टाइप का होता है, एक इनर थीका हो गया, एक एक्सटर्नल आउटसाइड थीका हो गया। जो इनर थीका होता है उसे हम बोलते हैं इंटरना, और जो आउटर थीका होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्ना, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल इज अगेन सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ द ग्रैनुलोसा लेयर forming your secondary follicles. Now secondary follicles soon transform into which? Tertiary follicle. अब देखो ये सब कब हुआ, पहले प्राइमरी oocyte बना, उसको सराउंड किया प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्यूबर्टी आने के टाइम बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स बचे थे, तो जो कुछ बचे थे उसको फिर बहुत सारे ग्रैनुलोसा लेयर ने सराउंड किया, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाया, थीका बनाया, ठीक है। ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारा टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। ओके, कहाँ ट्रांसफर हो गया? टर्शरी फॉलिकल में। और जो थीका लेयर है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है इंटरना और एक्सटर्ना में। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में primary oocyte within the tertiary follicle, they grow in size and completes its first meiotic division. Means tertiary follicle में हमारी primary oocyte आ गई, इस स्टेज में प्राइमरी oocyte will complete its first meiotic division, ठीक है। जो पहला meiotic division प्राइमरी oocyte का हो रहा है वो दो अनइक्वल डिवीजन होता है, तो ये फर्स्ट meiotic division कब कंप्लीट करती है? when it reach to the tertiary cell, अपना साइज बढ़ाती है प्राइमरी oocyte, completes its first meiotic division resulting in the formation of two unequal haploid cells. One is known as secondary oocyte and the smaller one is known as first polar body or the primary polar body, ठीक है। प्राइमरी oocyte से meiotic, पहला meiotic division यहाँ पे होता है, ठीक है। उससे बनता है पोलर बॉडी जो स्मॉलर साइज के रहते हैं, और जो लार्जर साइज के रहते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है। फिर सेकेंडरी oocyte का सेकेंड meiotic डिवीजन होता है, तो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी ये माइटोटिक डिवीजन से आपका ओवम बन जाता है। तो देखिए कैसे मैच्योर ओवम तैयार हुआ। सेम वे द सेकेंडरी oocyte जो रहते हैं आपके, इट इज सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म आफ्टर द सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जेना पेल्यूसिडा। इस सेकेंडरी oocyte के अंदर एक मेम्ब्रेन रहता है जिसे कि हम जेना पेल्यूसिडा बोलते हैं, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल्स जो हुआ, देखो ये टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही आपका प्राइमरी oocyte का पहला meiotic डिवीजन हो जाता है, जिससे कि एक सेकेंडरी oocyte मिलती है और फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है। फिर सेकेंडरी oocyte आपका सेकेंड meiotic डिवीजन में जाती है जहां हमको ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी मिलता है। जब ये स्टेज कंप्लीट होता है तब हमारा जो टर्शरी फॉलिकल है वो फर्दर चेंज हो जाता है एक मैच्योर फॉलिकल में, जिसे कि हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब ये टर्शरी फॉलिकल चेंज हो गया एक मैच्योर फॉलिकल में, जिसे कि हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अंडरस्टूड? दिस मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल एंड द सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocyte हमारा वहां बना था, इसके सराउंड एक नया मेम्ब्रेन आ जाता है जिसे कि हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल जो फॉर्म हुआ ये रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। सो दिस सेकेंडरी oocyte विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। ये सेकेंडरी oocyte ओवम बनाता है, और जब टर्शरी आपका फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है और सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग जोना पेल्यूसिडा लेयर